हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो ग्लॉग विद दुरे नजफ। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और फिर ये मेरा व्लॉग देखे। तो आज की व्लॉग में मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ काफ़ी इंसेंशियल्स जो किचन के होते हैं, और कुछ इस तरह की भी मैंने एक दो ऑर्डर किए हैं। आई थिंक तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक मैंने ऑर्डर जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो आज फिर से मैंने ये बॉक्स शॉपिंग की है जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों की ऑप्शन होती हैं कि एक चीज़ नहीं, कार्ट में आप ऑप्शनली आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी चॉइस ऐप से आप काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही लो रेंज में होती हैं, बहुत ही लो कॉस्ट होती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। पहले तो मैंने आपको स्टैंड दिखाया है किचन का, उस पर कोई भी क्रॉकरी आप प्लेट्स रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, मग्स रख सकते हैं। और ये दो जो हैं ये बॉक्स पहले मैं निकाल लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इनमें आप क्या क्या रख सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा कि ये बॉक्सेस जो हैं काफ़ी स्पेस इनमें होती है और काफ़ी मज़े के बॉक्सेस हैं। हैंड कैरी बहुत ईजी हैं कि अगर आप खाना जल्द बना रहे हैं तो इनमें ऑप्शनली जो होती हैं ना काफ़ी चीज़ें इसमें स्टोरेज हो जाती हैं, आपके स्पाइसेस वगैरह। तो दूसरा भी बॉक्स निकाल लेते हैं, तीसरा भी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी बारी बारी जो है वो करवा के ना अनबॉक्सिंग। तो आज मेरा गला बहुत खराब है जिस वजह से बोला भी नहीं जा रहा, बट मुझे आज वॉइस ओवर करना था। तो इधर मेरा जो है अनबॉक्स हो गया है तमाम चीज़ों की, और ये मैंने रख ली है पैकेट से बाहर निकाल के। एक का कलर ब्लू लाइट ब्लू सा है और एक जो है लाइट पिंक कलर है। तो मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा दोनों सेम नहीं मंगवाऊंगी, दोनों का थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि मुझे याद रहेगा। एक में मैं जो होती हैं ये स्पाइसीज होल रखूंगी और एक में मैं स्पाइसीज मिक्स रखूंगी। तो इस वजह से मैंने इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन मंगवाया। तो इन दोनों की स्पेस गाइस, ऑनेस्टली मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बताऊं तो इन दोनों की स्पेस जो है ना बहुत ही हाई इंटेंशन है। और ये अगर आप लोगों को चाहिए किसी को तो अभी ऑर्डर कर लें क्योंकि फिर सेल खत्म हो जाएगी। वैसे तो इनकी सेल नहीं खत्म होती क्योंकि ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी जो आपको जो होती हैं ऑप्शनली चूज़ करनी होती है ना, जो सिलेक्टेड ये थिंग्स होती हैं चीज़ें हैं वो फिर आपको नहीं मिलती हैं। ये पहले मैंने कार्ड में सेव किया था तो ये अनकार्ट हो गया था बिकॉज कि ये ऑल सोल्ड आउट हो गए थे। तो फिर मुझे जो है ना दोबारा इसका वेट करना पड़ा, फिर मैंने ये ऑर्डर किया। तो है दैट्स इट, ये था मेरे 2 स्पाइसेस बॉक्सेस। एंड नेक्स्ट जो है मेरे पास दराज का ये एक ऑर्गेनाइजर है जो मैं ड्रीम ऑर्गेनाइजर मैंने परचेज किया है। ये भी मैंने कार्ड में सेव करके रखा हुआ था, ये भी पहले सोल्ड आउट था, ये दोबारा से कार्ड में सेव हो गया था और लग गया था। तो इसका जो है ना असल मकसद मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने क्यों परचेज किया है। इसको मैंने इसलिए परचेज किया, मेरे पास ना स्पेस बहुत कम है। तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे जो मेकअप अपना जो वैनिटी रखी हुई है ना, तो वैनिटी वाला जो मेरा ड्रेसिंग है तो उसके ऊपर मैंने सोचा था इसको रखूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर नहीं मैं रखूंगी इसको, मैं इसको स्टडी टेबल पे रखूंगी। तो स्टडी टेबल पे ये काफी अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि इसमें ज्वेलरी वगैरह खुली मैं रख सकती, उससे ब्लैक होने का जो है ना मुझे खतरा लग रहा था। प्लास्टिक में खुली पड़ी रही तो ब्लैक जल्द हो जाती है, तो इसलिए मैंने उनको जो है प्लास्टिक बैग्स में रखा होता है। तो इसको निकालने में ज्वेलरी को छोटी छोटी को ईजी तो था, बट मुझे जो है ना मेरे पास छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उसमें मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्टडी टेबल में जस्ट कर लिया, कंप्यूटर टेबल में कर लिया। सो गाइस मैंने और भी कुछ शॉपिंग की थी दराज से। एक किचन रैक था जिसमें मैंने आयरन रैक था जिसमें मैंने मग्स वगैरह रखे हैं, ग्लास रखे हैं और कुछ बॉल्स रखे हैं, माइक्रोवेव बॉल्स। तो वो मैंने खोल लिया था, ओपन कर लिए थे क्योंकि मुझे इमरजेंसी ज़रूरत थी उनकी, तो इस वजह से मैंने उसको रैक को ओपन कर लिया था, अनबॉक्स कर लिया था। तो वो जस्ट मैं आपको उसकी पिक दिखा दूंगी इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ही मतलब कि यूज़फुल है। एंड सो गाइज ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस रैक का कि ये साइड से ओपन होता है। अगर इसकी कोई भी एक शेल्फ इसकी ओपन करनी है, आप कोई भी प्लास्टिक की जो आगे लगी हुई है, ये देखा आपने कैसे बाहर आ रहा है, तो इसकी जो शेल्फ है ना एक ओपन होगी, फिर सेंटर वाली कर लें, थर्ड वाली कर लें। तो अगर सेंटर में से अगर इसको खोलते हैं ना, मतलब कि हम बाहर को अगर किक करते हैं तो वो वाली रैक्स मोस्टली खराब हो जाती हैं, तो इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो सिर्फ इसकी मेन जो रीज़न थी ना इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया था और ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो गाइज इसको आप किसी भी यूज़फुल चीज़ों में लेके आ सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि इसको स्टेशनरी की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखा जाए। इसको ज्वेलरी बॉक्सेस भी बना सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस है ना। तो आप कुछ भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्पेस काफ़ी है। खैर अब आगे चलते हैं। ये 2 चीज़ें मेरे पास जो हैं, ये एक ऑयल बोतल मैंने मंगवाई थी स्प्रे वाली। अच्छा, इसकी मेन आपको रीज़न बता दूँ, शीशे की बोतल है, इसमें प्लास्टिक की बोतल नहीं है। और इसके साथ मैंने एक हेयर प्रोटेक्टर मंगवाया था, स्प्रे हेयर प्रोटेक्टर। अगर आप अपने बालों को कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हैं तो ये उस वजह से मैंने ये मंगवाया था। सॉरी ये मैं क्या बोली जा रही हूँ, और पकवाया था रियली। तो ये एक प्रोटेक्टर है तो मैंने ये फोर्ट का मंगवाया है, फोर्ट ब्रांड का। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना इसकी ब्रांड की शॉपिंग की है। तो देखते हैं कि ये कैसा है, कैसा इसका जो है बालों पे स्ट्रक्चर क्या, मतलब कि ये क्या काम करता है। अच्छे हेयर फॉल तो नहीं करना शुरू कर देगा ना।
सो गाइस, इसको मैंने अपने हाथ पर करके इसको मैंने अपने हाथ पर करके देखा है कि इसका लिक्विड किस फॉर्म में है। तो मुझे ये ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा और ना ही ये ज़्यादा जेल फॉर्म में भी नहीं लग रहा और ना ही ये, मुझे आपको पता है ग्लिसरीन जैसे होती है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था अंदर से, बट ये इस फॉर्म में नहीं था। मुझे ये पानी ही लगा और मुझे आइडिया हो गया कि मुझे नहीं ये अपने बालों पर अप्लाई करना चाहिए है, बट मुझे अपनी जो लेंथ है ना उस पर अप्लाई करके मैं ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। और ये नेक्स्ट है, ये एक शीशे की बोतल है। तो इसको मैंने इसलिए ऑर्डर किया है कि मैं बाज़ औक़ात पिज़्ज़ा बनाती हूँ और या फिर डोनट वगैरह भी बनाती हूँ, तो उसमें मुझे ना पैन में स्प्रे करने के लिए मुझे चाहिए होता है। ब्रश जो होता है ना, वो मोस्टली मेरे से ब्रश जो है ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तो मैं पैन बहुत गर्म कर लेती हूँ, तो उस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि शीशे की है, तो इसको ट्राई करेंगे, इसको उसमें डाल के देखेंगे कैसी है। मुझे डर है कि ये मुझसे टूट जानी है, फर्स्ट डे ही टूट जानी है। ऑनेस्टली ये मुझसे टूटेगी ही टूटेगी, मैं इसलिए कभी यूज़ करती हूँ। और ये मेरे हैंड से ना स्लिप्स हो जाती हैं, मेरे हाथों से चीज़ें टूट जाती हैं, बहुत जल्द टूट जाती हैं। वो डेलिकेट चीज़ें जो होती हैं ना मेरे हाथों में आती हैं तो टूट जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। मैंने कितना खलाड़ा डाल लिया पीछे अपने। तो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बेड पर बैठ के ना इस तरह अनबॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। मुझे बेड पर बैठ के ऐसे अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेड पे ना ज़रा आप इधर उधर चीज़ें फैला देते हैं, फिर एक साथ ही उठा लेते हैं। टेबल कम पड़ जाता है और टेबल एक कॉर्नर पे है, उस पर कंप्यूटर भी पड़ा है, बुक्स भी पड़ी हैं और मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो मेकअप से बड़ा रहता है। और वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मुझसे चीज़ें टूटती हैं और कई चीज़ें मैं जब मैं टेबल पर करती हूँ ना अनबॉक्सिंग, कोई भी वीडियो मैं शूट कर रही होती हूँ, तो मेरे से कोई ना कोई चीज़ का नुकसान होता ही होता है, पता नहीं क्या बात है। सो गाइस, के पीछे जो बॉक्स मैं खोल रही हूँ, ये ऑलरेडी पहले की जो लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था उस बॉक्स की चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ पार्सल इसके अंदर रख दिए थे इस तरह, तो मैंने फिर उनमें से ये निकाल रही हूँ। अदरवाइज़ वो बॉक्स ऑर्डर नहीं किया था, आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो गाइस, नेक्स्ट है, ये मेरे पास अलग अलग से पार्सल जो है मैंने ऑर्डर किए हुए थे। ये मेरे पास नेक्स्ट पार्सल हैं, ये मैंने अलग अलग से ऑर्डर किए थे। इनको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इनकी प्राइस एंड लिंक्स मैं लगा दूंगी, क्योंकि इनके तो लग सकते हैं, और बॉक्सेस वाले की वो तो सबको पता है आप लोगों को, वो तो अनबॉक्सिंग वाले आप लोगों को पता है कि उसकी लिंक्स भी मैं लगाऊंगी, वो ऑल चीज़ें होती हैं। तो ये एक फ़ैन था जो मैंने मंगवाया है, ये मेरे पास पहले था लेकिन उसकी वीडियो नहीं मैं बना पाई थी, वो टूट गया था। और ये फिर मैंने फ़ैन एक ऑर्डर किया है। ये जो फ़ैन है ना, ये मेटल का था, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। मुझे इसका लुक और लुक इसकी रैबिट वाली मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये लाइट पर्पल कलर है और ये बड़ी अच्छी हवा वैसे देता है। ये चार्ज भी होता है, चार्जेबल है। ये आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जॉब पर जाने वाले या फिर कोई भी आप गर्ल्स अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। इवन कि आप ट्रैवलिंग में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है इससे तो फेस बाहर जाते ही जल जाता है। एसी के बगैर तो मैं आपको बताऊं तो एसी के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, तो मेरे लिए फ़ैन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। अब नेक्स्ट मेरे पास ये है लोहाफा, ये मैंने परचेज़ किया है। ये स्क्रैपर भी है, बॉडी स्क्रैपर, और इसको मुझे ना बड़ी ख्वाहिश थी इसको परचेज़ करने की, तो ये मुझे मिल नहीं रहा था, पहले बहुत ही महंगा मिल रहा था, बट जब ये डिस्काउंट में लगा तो फिर मैंने इसे परचेज़ कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा, वैसे बॉडी पे मैंने इसको ड्राई इस तरह थोड़ा सा स्क्रैच करके देखा था, तो ये काफ़ी अच्छा काम देता है। अगर आप स्क्रबिंग कर लें, अगर आप स्क्रब कर सकते हैं तो उसके साथ इसको स्क्रबिंग करें तो काफ़ी अच्छी स्किन ग्लोइंग करेगा, और जितनी भी डस्ट और जितने भी आपके हार्मोन्स होंगे उनको डेवलप करेगा। और किसी भी को अगर चाहिए ये स्क्रैपर, तो फर्स्ट स्क्रैपर है जो बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही बेनिफिटेड है। तो नेक्स्ट पार्सल ओपन कर लेते हैं हम। एंड नेक्स्ट ये मेरे पास एक लाइट्स थी जो मैंने ऑर्डर की हैं। इससे ना बड़ा प्यारा लुक आता है। आपकी बर्थडे अगर हो रही है बच्चे किसी की घर पर, या आपकी बर्थडे है, तो अपनी बर्थडे पे आप इसको लगा सकते हैं केक के आसपास रख के। तो ये बड़ी प्यारी लाइट होती है। ये वाली लाइट नहीं मिल रही थी, दूसरी मिल रही थी, मेरे पास ये लाइट थी। तो जब मैं छोटी थी मेरे पास ये लाइट, इसकी लेंथ थी तकरीबन 20 मीटर होगी इसकी लेंथ। तो इसकी तो इस वाली की नहीं, जो मेरे पास पहले थी ना उसकी बहुत अच्छी लेंथ थी। तो जब मैंने इसको ऑन किया ना, ये घर की लाइट को ना ख़राब कर रही थी, तो इसको जल्दी से मैंने स्विच ऑफ किया। वैसे ये मैं आपको ऑन करके ना अभी चेक करवाती हूँ कि कितनी प्यारी लाइट आती है। इतनी ज़्यादा लाइट इसकी शार्प है ना, इतनी ब्राइटनेस है, मैं आपको बताऊँ दूसरी लाइट्स में नहीं है। तो इससे आपका जितनी भी आप वीडियो शूट करते हैं, तो अगर इसको रखा जाए ना तो रिंग लाइट का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पार्सल है, ये मेरा पार्सल मैं आपको बताती हूँ। इसका मुझे ना, हालांकि मुझे जो था ना अपना कस्टमाइज़ करवाना था इस पार्सल को, बट मुझे जल्दी में ये परचेज़ करना पड़ा। मुझे इसके डिज़ाइन वैसे ही बड़े अच्छे लगे, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा इन पार्सल का। ये मेरे पास कार्ड्स हैं जो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। अच्छा, ये मैंने कार्ड्स अपने लिए नहीं मैंने मंगवाए, ये मैंने बॉय के लिए मंगवाए हैं। तो ये बॉयज़ का कलर है ब्लू वाला, मेरा पिंक वाला है। इसमें कुछ पिंक्स भी आए हैं, बट ये 12 कार्ड्स थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो इनमें पिंक्स भी है। तो पिंक वाले मैं रख लूँगी अपनी ड्रेसिंग वैनिटी के ऊपर, तो ब्लू जो होंगे वो बॉय के लिए होंगे, तो मैं उनको दे दूँगी। बट ये मेरे आधे आधे होंगे।
अच्छा गाइस, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वॉल पे कैसे चिपकेंगे। तो इनके पीछे कोई स्टिकर्स भी होते हैं ना, बट वो नहीं थे लगे हुए, तो मैंने इनको फिर साइड पर रख दिया था। मैंने कहा बाद में इसको कोई वीडियो यूट्यूब पे देखे ना तो फिर इनको लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कतई आइडिया नहीं है कि ये कैसे दीवार पे चिपकते हैं। ये डबल टेप से चिपकेंगे या फिर इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्सल है? हाँ, नेक्स्ट मेरे पास ये चॉकलेट्स है। कुछ मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल्स मंगवाए थे। एक चॉकलेट स्प्रिंकल्स है, एक मल्टी स्प्रिंकल्स है, जैसे डोनट बनाती हूँ तो उस पर लगाने के लिए और स्प्रिंकल करने के लिए और कुछ। सो गाइस, नेक्स्ट अब मेरा पार्सल जो लास्ट वन है मेरे पास, ये है एक आइसक्रीम बॉक्स। इसको मैंने परचेज़ किया था। आइसक्रीम स्टिक्स हैं इसके अंदर, 6 पीसेज हैं। तो मैं आइसक्रीम जो है हम मंगवाते हैं तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। मैंने एक रेसिपी मिक्स मंगवाया हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि आइसक्रीम घर पर बना के ना तो फिर ट्राई करूँगी। खुद से बनाने का चांस था, बट मैंने शान का यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैंने मरहबा का एक पैक मंगवाया हुआ है आइसक्रीम मिक्स का, तो वो मैंने ट्राई करना है। और सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने इस वजह से परचेज़ किया है। और ये स्प्रिंकल्स इसमें डालने हैं, चॉकलेट वाले और मल्टी स्प्रिंकल्स फ्लेवर। तो फिर आपको बताऊंगी कि कैसा बनता है, तो फिर आपको वीडियो में बताकर दिखाकर तो फिर चेक करवाऊंगी। खैर, अब मेरे सारे पार्सल ख़त्म हो गए, इनको मैं एडजस्ट कर रही हूँ और मैं सारे इधर लगा के देख रही थी कि कैसे इसका थंबनेल बनाऊँ। तो मुझे ये कुछ जम नहीं रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ से उठकर मैंने फिर सोचा कि मैं इसका ऐसे ही शूट कर लेती हूँ खड़े होकर, तो फिर मैं लगा दूँगी। खैर, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लगाऊँ, जब लगाऊँगी तो फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। डेट्स वाई। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है वॉइस ओवर करने में। वीडियो तो है आप बना ही लेते हैं, लेकिन वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है। आपकी सोच है कि कितने घंटे लग जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। दैट्स इट। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो अगेन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी मज़े की वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।